तो नमस्कार दोस्तों। ज़ोमैटो अपना जो काम है 250 प्लस सिटीज़ में बंद करने वाला है, वहाँ वो सर्विसेज अब नहीं देने वाले। मीशो जो कि ऑलरेडी एक हाई वैल्यूएशन कंपनी है, फिर भी वो अपना प्रॉफिट अब जाके बुक कर पाए हैं लास्ट जुलाई में। तो क्यों स्टार्टअप्स में इतनी दिक्कत आ गई है, चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में। ज़ोमैटो जो कि इंडिया में ऑलरेडी 1000 प्लस सिटीज़ में काम कर रहा है, उसने बताया कि उसका जो 60% रेवेन्यू है वो सिर्फ टॉप 8 सिटीज़ से ही आ रहा है। तो इसलिए जो है 250 सिटीज़ को जो सर्विस दे रहे हैं उसे बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सिर्फ 8 सिटीज़ में ही काम करने की ज़रूरत है, इसलिए वो बाकी सिटीज़ में अपना काम बंद कर रहे हैं। ज़ोमैटो ने बताया कि उनका जो 60% रेवेन्यू है वो ओनली टॉप की 8 सिटीज़ से आ रहा है, यानी कि काम तो वो कर रहे हैं 1000 प्लस सिटीज़ में, बट अभी भी वहाँ पे वो जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो 250 प्लस सिटीज़ में अपना काम जो है बंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मीशो जो कि एक ड्रॉप शिपिंग टाइप बिजनेस है, जहाँ पे आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हो, सामने कस्टमर आपकी जो चीज़ें हैं वो बाय करेगा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। दूसरी तरफ मीशो जो कि कुछ टाइम पहले तक अपने आप को ऑनलाइन नंबर 1 कंपनी बताने लग गए थे। अभी मीशो ने भी जो है काफ़ी कटौतियाँ की है अपने काम में। वहाँ मीशो पे ये था कि आप सिंपली एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल था, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को लिस्ट करते थे, सामने से जो है प्रोडक्ट बाय होता था डायरेक्ट कस्टमर से, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। मीशो जो है कमीशन बेस पे अपनी अर्निंग्स कर रहा था, कुछ उनके ऐड से भी पैसे आते थे, बट वो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं हो पाई। अभी लास्ट जुलाई में उन्होंने अपना पहला प्रॉफिट बुक किया है। तो मीशो ने बताया कि जो ये क्लोथिंग का बिजनेस है या जो शूज़ का बिजनेस है, इसके अंदर RTO रेट जो मोर देन 50% है। लोग कपड़े लेते हैं बट ट्राई करके उन्हें वापस कर देते हैं, तो भी वो भी इन चीज़ों के साथ जूझ गए हैं। तो स्टार्टअप्स में ये दिक्कत आ गई है। इसका मेन जो काम है, जो मेन दिक्कत का रीज़न है, वो रीज़न ये है ओवर वैल्यूएशन कैसे हुई है, क्योंकि जब भी आप कहीं भी बिजनेस करते हैं तो आप पहले देखते हो कि पॉपुलेशन क्या है, मार्केट क्या है। तो वो मार्केट जब देखी गई है तो उसमें 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सारे बिजनेस प्लान किए गए थे। बट दिक्कत उसमें ये आई है कि जो मिडिल क्लास की डेफिनेशन उसमें थी, जो मिडिल क्लास को टारगेट किया गया था, वो मिडिल क्लास था 22,500 से 45,000 रुपये ईयरली कमाने वाले लोग, जिसे कि इंडिया में मिडिल क्लास कहा जाता है। तो अगर एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें 50% लोग 22,500 से 45,000 रुपये कमा गए हैं और वो मिडिल क्लास की फॉर्म में आ गए हैं, इट मीन्स कि आप उन्हें क्या ही चीज़ें बेच सकते हो, वो क्या ही चीज़ें खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो टोटल इंडिया का एक्सपेंडिचर है उसमें से 50% एक्सपेंडिचर टॉप के 1% लोग ही कर रहे हैं। मीन्स के जो 1 करोड़ फैमिली है इंडिया में, टोटल इकॉनमी का 50% वो खुद ही स्पेंड कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से जो टॉप के 1 करोड़ लोग हैं वो ही 50% रेवेन्यू दे रहे हैं बिजनेसेस को। तो आप खुद देखिए कि डेंसिटी की इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है परचेसिंग पावर में। इसमें आगे जाके एक कंपनी आई कंट्री डिलाइट, जिसकी आपने एड्स भी देखी होंगी। उन्होंने सिंपल बताया कि हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी हम अपनी एड्स दिखा रहे हैं, वो हम पूरे इंडिया को नहीं दिखा रहे। वो जो 7 से 8 लाख रुपए ईयरली कमाते हैं जो फैमिलीज़, ये एड्स सिर्फ उनके लिए हैं, वही हमारे कस्टमर होंगे आने वाले समय में। तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, इसलिए वो जो है कुछ ना कुछ सक्सेसफुल भी हो पाए इंडियन मार्केट में। इसके बाद एक कंपनी आई क्रेड में जो उनके फाउंडर हैं उन्होंने बताया कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो लोग टाइमली बिल पे करते हैं, उनके लिए हम जो है कि रिवॉर्ड ऑप्शन लेके आए हैं। तो उनका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। उनका फंडा ये है कि जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको हम अपना कस्टमर बनाएंगे, उनको ही चीज़ें बेचेंगे। अब इंडिया में 100% आबादी में सिर्फ 5 और 6% लोग ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। बट कैच इसमें यह है कि वो जो 5-6% लोग हैं उन्हीं के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है। तो क्रेडिट एक बहुत ही अच्छी स्कीम के ऊपर चल रहा है, हो सकता है ये आगे जाके ये सक्सेसफुल भी हो जाएगा। अभी के लिए तो ये प्रॉफिट में नहीं है। एक आपको बहुत ही अच्छा फैक्ट बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में टॉप 10% में आना चाहते हैं इनकम के मामले में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी इनकम हो सकती है मंथली जिससे आप इंडिया में टॉप 10% में आ जाएं, आप इसके लिए 2 सेकंड सोचिए, मुझे बताइए कितने ये हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में मंथली 25,000 रुपीज़ कमा गए हैं तो आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इंडिया में टॉप के 10% में हाईएस्ट अर्निंग वाले लोगों के अंदर हैं। तो स्टार्टअप्स में ये जो दिक्कतें आ गई हैं वो इसलिए आ गई हैं कि ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा की जा रही है। इंडिया में ओनली 2% लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मिडिल क्लास का हाई जाने चाहिए, क्योंकि वो 7 से 8 लाख रुपये मंथली अर्न करते हैं।
बाकी जो 50% की बात है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, दूसरा ये है कि एक दूसरे की लाइंस को ये जो है काट रहे हैं स्टार्टअप। इंडिया में कस्टमर्स को मेन दिक्कत कहाँ पे आती है? कस्टमर्स इंडिया में एक तो ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें ऑफ़र दे रहे हो तब तक वो आपसे सामान लेंगे, जैसे आप उन्हें ऑफ़र देना बंद करोगे या डिस्काउंट देना बंद करोगे तो एक दूसरी जगह जाके या अपने लोकल मार्केट से जाके सामान लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इंडिया में स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है कि आप उन्हें ऑफ़र देंगे या डिस्काउंट देंगे तो वो जाके आपकी चीज़ों को लेंगे और बाद में उन्हें उनकी आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा इंडिया में नहीं होने वाला, एटलीस्ट आज के तरीके में तो ये नहीं होने वाला। पहले ये हो रहा था कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फंडिंग्स मिल गई थी। अभी फंडिंग्स का ये है कि यूएसए के अंदर इंटरेस्टेड बढ़ चुके हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर अगर फंडिंग के लिए आता है तो पहले वो आपसे 10 सवाल पूछता है। तो अब स्टार्टअप्स को जो है प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, और प्रॉफिटेबल होना अभी तो दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इसलिए स्टार्टअप्स जो हैं वो देखने में तो अच्छे लग रहे हैं बट लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो इसलिए अगर कोई भी स्टार्टअप के अंदर है तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।